तो कई जगह मिले, ऐसे जगह मिले जब महिलाओं से पूछे, बहने से पूछे, गांव में जाकर कि आप दीदी किसको वोट दीजिएगा, तो कई लोगों ने बोला कि हम अपना वोट जियान ना करब, जेकर राशन खाता नहीं आज हमारा इतना गरीब आदमी के ध्यान देवता, तो हम उनका अलावा केकरा वोट देवे यहाँ पर। तो हमने कहा कि नरेंद्र मोदी जी तो आप उनको वोट दीजिए क्या? बोले कि हाँ उनके वोट देव। हम कहे कि वो तो प्रत्याशी है नहीं, तो बोले कि बटन दबाई आरके सिंह के, तो वोट पड़ी नरेंद्र मोदी के। तो ये दिमाग में सबका क्लियर कंसेप्ट है कि वोट दबाई आरके सिंह के, तो वोट पूरी वोट उनका। आरके सिंह ने बहुत अच्छा, हम महिलाओं के लिए विकास का एक ऐसा चीज लाएंगे जिससे कि हमारे देश में महिलाओं का विकास होगा। क्या किया 70 साल में? जब उनको मौका मिला, आई के गुजराल प्रधानमंत्री थे, जब उनके समर्थन से और भी कई प्रधानमंत्री देश में हुए, लेकिन उस वक्त तो कुछ नहीं किए ना। वो आज नौटंकी कर रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे जब आपको मौका मिला, जब आपके बाबूजी को मौका मिला, जब आपके परिवार को मौका मिला, तब तो आपने कुछ नहीं किया। आज कहते हैं दवाई, कमाई, पढ़ाई की बात करते हैं। अरे आपके समय में पूछिए, लोगों से पूछिए कि पीएससी का ऐसा स्थिति था कि वहां डॉक्टर नहीं बैठते थे। वहां जो है बकरी, जो लोग वहां पीएससी को लोग बकरी चलाने का सेंटर बना दिए थे। आज पीएससी में बकरी नहीं चलाते हैं लोग, आज डॉक्टर बैठते हैं। पीएससी में आरके सिंह जो विकास पुरुष हैं, उनको चुनने के लिए वोट कर रहे हैं। और मेरे लिए सौभाग्य है कि हमारा सांसद भी अच्छा है और हमारे प्रधानमंत्री भी अच्छे हैं, और दोनों ही विकास पुरुष हैं। और हम शाहपुर में एनडीए का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं एमएलसी जीवन कुमार जी। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा कि क्या आप लोग इस बार तीसरी बार आरके सिंह को सांसद बना रहे हैं? क्या तीसरी बार आरके सिंह को सांसद बना रहे हैं? निश्चित रूप से आरके सिंह को हम लोग सांसद बना रहे हैं। और यहाँ की जनता से जब हमने बात किया, कई प्रखंडों में, कई पंचायतों में जब हम लोगों ने सबसे बात किया, तो सब लोगों के मन में एक बात था कि मोदी जी से ज्यादा किसी ने विकास नहीं किया। और बिहार में जो सांसद हमारे हैं, बिहार में जो हमारे सांसद हैं आरके सिंह जी, इनसे ज्यादा विकास पूरे बिहार में किसी सांसद ने किया, ये सबके मन में है। एक बात और मन में है कि एक समय था जब एनडीए के सरकार के पहले, जब राजद और उसके गठबंधन की सरकार थी, तो अपराधियों का यहाँ तांडव होता था। 6 बजे के बाद अपराधियों का राज हो जाता था यहाँ पर, और उस राज को एनडीए ने खत्म किया है। और उस एनडीए के राज में हमारे जो है सांसद आदरणीय आरके सिंह जी विकास के काम और विकास के रफ्तार को बहुत गति देने का काम किया है। तो सब बातें दिमाग में है सभी लोगों के, खासकर जब व्यवसायी समाज की हम यहाँ बात करें। यहाँ पर लोगों ने हमसे कहा कि एक समय था भैया कि यहाँ पर काफी लोग जो है 6 बजे के बाद अपना दुकान बंद करते थे, और मुश्किल से 7 बजे दुकान जो है शाहपुर के आसपास के इलाकों में 7 बजे तक खुलता था। अंधेरा होने के साथ ही व्यवसायी लोग समझते थे कि अब आतंक और अपराधियों का तांडव शुरू हो जाएगा, इसलिए दुकान जल्दी जल्दी बंद करके घर चलो यहाँ से। तो उस सारा अपराध को यहाँ पर बिहार में एनडीए ने खत्म किया और व्यवसायियों को सुरक्षा देने का काम किया। उन सारे चीजों को लोग दिमाग में रखते हैं और इनके विकास को दिमाग में रखते हैं। अभी जो राम मंदिर का निर्माण हुआ, चाहे देश के सरहद पे जो भारत की मजबूती आई है, चाहे हर क्षेत्र में भारत की अर्थव्यवस्था जो मजबूत हुई है, गरीबों की जो गरीबों को जो हम लोग राशन फ्री देने का काम किए हैं, और ये लगातार चल रहा है, अनवरत चलते जा रहा है। तो इज्जत घर बना है और कई योजनाएं जो गरीबों के लिए हम लोगों ने किया है, इस सारे बात दिमाग में है। हम तो कई जगह मिले, ऐसे जगह मिले जब महिलाओं से पूछे, बहने से पूछे, गांव में जाकर कि आप दीदी किसको वोट दीजिएगा, तो कई लोगों ने बोला कि हम अपना वोट जियान ना करब, जेकर राशन खाता नहीं आज हमारा इतना गरीब आदमी के ध्यान देवता, तो हम उनका अलावा केकरा वोट देवे यहाँ पर। तो हमने कहा कि नरेंद्र मोदी जी तो आप उनको वोट दीजिए क्या? बोले कि हाँ उनके वोट देव। हम कहे कि वो तो प्रत्याशी है नहीं, तो बोले कि बटन दबाई आरके सिंह के, तो वोट पड़ी नरेंद्र मोदी के। तो ये दिमाग में सबका क्लियर कंसेप्ट है कि वोट दबाई आरके सिंह के, तो वोट पूरी वोट उनका। आरके सिंह ने बहुत अच्छा बारे, इतना विकास कौन कैले बा। तो इस सब बात दिमाग में सबका है। आज जो आरा के आसपास देख रहे हैं 4 लेन का और ये 6 लेन का, अब आरा से लोग जाते थे, पहले शाहपुर से जाते थे पटना, पहले लोग जाते थे यहाँ से बीमारी की स्थिति में, तो पीएमसीएच रेफर होने के क्रम में कई लोगों का दम टूट जाता था कोइलवर पुल पे, क्योंकि वहां जाम की स्थिति थी। और कई बार जाम को हटाने के लिए सरकार ने प्रयास किया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। और आरके सिंह जब सांसद बने हमारे, तो उन्होंने तुरंत एक पुल का निर्माण किया, जिससे कि यहाँ पर लोग जो है आवागमन में अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल समझने लगे। अब यहाँ से लोग तुरंत 1 घंटा, सवा घंटा में पटना पहुंचते हैं। पहले पटना जाने में शाहपुर के लोगों को और आरा के लोगों को डर लगता था। तो ये बदलाव हुआ है, ये काफी बड़ा बदलाव हुआ है। तो एक तरफ जहां दुनिया में भारत की डंका बजी है आज, और बिहार में विकास की बात करते हैं, तो बिहार में अपराधियों की बात करते हैं, तो अपराधियों को हम लोग यहाँ एनडीए की सरकार ने या तो अंडरग्राउंड कर दिया, या तो एनडीए के सरकार में अपराधी इनकाउंटर में मारे गए, या तो अब डर से अपना काम छोड़ दिए अपराधी। जब हम अपराध करेंगे तो बिहार में नहीं बचेंगे। तो इस तरह की स्थिति बिहार में पैदा हुई है। इस सब कहीं न कहीं मिला जुला के जो है
एनडीए का ही देन है। तो इन सारी चीजों को लोग दिमाग में लेकर चल रहे हैं और अंतिम में सबके ऊपर भारी है आर के सिंह जी का विकास। इन सारी चीजों के ऊपर आर के सिंह जी का विकास भारी है और हर हाल में चाहते हैं लोग कि यदि हम जो है विपक्ष को एक वोट भी देते हैं तो मेरे लिए ये आरा के लोकसभा के लिए दुर्भाग्य का कारण होगा। चाहे कोई भी वोट देता है, कोई भी समाज के लोग देते हैं। विपक्ष के लोगों ने जब यहाँ जो प्रत्याशी हैं उन्होंने क्या किया, हमेशा लोगों में व्यवस्था फैलाने का काम किया। जब उनके गठबंधन की सरकार थी और उनके समर्थन से दिल्ली में प्रधानमंत्री बैठा करते थे, तब एक भी बता दीजिए व्यवसायी समाज का काम हुआ है? एक भी यहाँ पर सभी जातियों के लिए कोई काम किया हो, सभी समाज के लिए काम किया हो? ओबीसी आयोग का गठन कब हुआ? 2018 में हुआ। मंडल कमीशन लागू कब हुआ? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ। तो जब जब आजादी के बाद व्यवसायी समाज की बात हुई है तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी खड़ा हुआ है और उसी ने कुछ किया है देश के लिए। तो ये सारी बातें ओवरऑल दिमाग में है। आज असमान वर्ग की बात करें, उनको भी मोदी जी ने आरक्षण देने का काम किया। आज दलितों की बात करें, दलितों के उत्थान की बात करें, तो सबसे ज्यादा काम आजादी के बाद यदि हुआ है दलितों के उत्थान की बात, उसके लिए नीतियां बनी है तो मोदी जी के रीजन में हुआ है। आज सामान्य व्यवसायी की बात करें, ओबीसी की बात करें, तो सब वर्गों के लिए उन्होंने काम किया है, कोई ऐसा नहीं है। आप जान लीजिए जो भी हमारा संकल्प पत्र में क्या है, 70 वर्ष के ऊपर जो भी हमारे बुजुर्ग हैं सबको हम इलाज फ्री करवाएंगे। पहले घरों में बंटवारे हो जाते थे कि बाबूजी को कौन संभालेगा, बाबूजी को उम्र ज्यादा हो गया, काम नहीं करते हैं, तो खाली बीमारी पर हम पत्र कितना पैसा खर्चा करें। तो ये जो है अब जो है ये इलाज जो है फ्री करवाने का मोदी जी ने कहा है कि 70 वर्ष के बुजुर्ग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे हिंदू हो, पारसी हो, सिख हो, कोई भी धर्म को हो, सभी समाज के सभी धर्म के लोगों को हम इलाज फ्री करवाएंगे। तो ये एक बड़ा काम मोदी जी ने किया है। घर के बंटवारे को तोड़ने का जो सिस्टम चल रहा था, टूटने का जो सिस्टम चल रहा था, हमारी जो ज्वाइंट फैमिली टूट रही थी, आप समझ लिए कि 2 काम मोदी जी ने एक साथ कर दिया। अब घर में जो है परिवार के लिए टेंशन का विषय नहीं है कि हमारे बाबूजी का इलाज का पैसा कहाँ से आएगा, 80 वर्ष के हो गए हैं, वो कौन कमाएगा, उसका पूरा फ्री कर दिया। तो ये सारी बात, खाने के लिए राशन फ्री हो ही गया, बाबूजी का इलाज फ्री हो ही गया, और जिसके पास राशन कार्ड है उसके लिए आयुष्मान योजना फ्री हो ही गया। तो सब चीज को जो है देखते हुए यहाँ के लोग चाहते हैं, आरा के लोग चाहते हैं कि हर हाल में हम आर के सिंह को ही जिताएंगे, क्योंकि आर के सिंह जैसा दूसरा प्रत्याशी शायद मिलना मुश्किल है। तो चलिए, आप कह रहे हैं, मगर राशन की जहां तक हम लोग बात करें, जब विपक्ष लगातार हमलावर था आप लोगों पे कि क्या 5 किलो फ्री राशन दे करके वोट लेंगे, अब वो भी लोग भी बोलना चालू कर दिए हैं कि हम भी राशन देंगे, डबल देंगे। देखिए ऐसा है कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है विकास का। उनके पास न विकास का कोई एजेंडा है, न विकास का कोई मतलब कि पैरामीटर है। जब उनके राज में, जब उनकी सरकार थी, याद है ना आपको, आरजेडी गठबंधन की सरकार कितने दिन थी? 15 सालों में उन्होंने क्या किया? 15 साल में सिर्फ अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया, व्यवसायियों की हत्या करवाने का काम की। आज जब सरकार उनकी नहीं है, तब जो है उनको अंदर से जमीन खिसक रहा है। जब 17 महीने की सरकार मिली, तब यही पटना में आप देखें कि 3-4 ऐसी घटनाएं घटी जो एकदम निशंस हत्या हुई है। पटना में कार से लोग घूम रहे हैं, चारों तरफ घेर के उसका इनकाउंटर कर दिया गया। तो पटना शहर भी आपने सुरक्षित नहीं रखा 17 महीना में, आपने कैसा सरकार बनाया? तो जब इनकी सरकार बनी है, चाहे 17 महीना की सरकार हो, अभी आप दरभंगा की बात कीजिए, दरभंगा में दिन में थाना जलाने के लिए सब प्रयास किया सब लोगों ने, और प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। ऐसी कई घटनाएं घटी इनके सरकार में, 17 महीने के सरकार में, जिसमें कि अपराधियों को इन्होंने बढ़ाने का काम किया, अपराधियों को फ्री करने का काम किया। जाओ, जितना जो करना है करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। तो ऐसी अपराधी की सरकार को किसी भी कीमत पर लोग पसंद नहीं करना चाहते हैं। आज जान लीजिए, आज टोटल समाज के लोग, हर समाज के लोग, चाहे व्यवसायी समाज के लोग हो, गैर व्यवसायी समाज के लोग हो, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महिला हो, आज महिलाओं के इन्होंने क्या काम किया? आज इज्जत घर बनवाने का काम किया, उनका इज्जत का ध्यान रखा। आज क्या 33% आरक्षण की बात की। इन लोगों ने, कांग्रेस और राजद के लोग क्या करते थे कि हम महिलाओं के लिए विकास का एक ऐसा चीज लाएंगे जिससे कि हमारे देश में महिलाओं का विकास होगा। क्या किया 70 साल में? जब उनको मौका मिला, आई के गुजराल प्रधानमंत्री थे, जब उनके समर्थन से और भी कई प्रधानमंत्री देश में हुए, लेकिन उस वक्त तो कुछ नहीं किए ना। वो आज नौटंकी कर रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे जब आपको मौका मिला, जब आपके बाबूजी को मौका मिला, जब आपके परिवार को मौका मिला, तब तो आपने कुछ नहीं किया। आज कहते हैं दवाई, कमाई, पढ़ाई की बात करते हैं। अरे आपके समय में पूछिए, लोगों से पूछिए कि पीएससी का ऐसा स्थिति था कि वहां डॉक्टर नहीं बैठते थे। वहां जो है बकरी, जो लोग वहां पीएससी को लोग बकरी चलाने का सेंटर बना दिए थे। आज पीएससी में बकरी नहीं चलाते हैं लोग, आज डॉक्टर बैठते हैं। पीएससी में लोग भैंस चलाते थे, वहां भैंस का वो गौशाला बना दिए थे लोग कब्जा करके। आज पीएससी जितना भी हॉस्पिटल है गांव देहात में, सब जगह पता कीजिए आप, डॉक्टर बैठते हैं, ये सबको मालूम है। एम्बुलेंस वहां रहता है, और एम्बुलेंस भी ऐसा वैसा नहीं है, एम्बुलेंस सारे चीजों से, सारे उपकरणों से लैस एम्बुलेंस मिलता है। तो ये परिवर्तन आया है। तो ना आपने मेडिकल के क्षेत्र में काम किया, आज जेनरिक दवाएं मिलती है। जेनरिक दवाएं का क्या कॉस्टिंग आता है?
दवाओं का कॉस्टिंग मोदी जी ने 70% कम कर दिया। जो महंगी दवाएं थी उसका मोदी जी ने कॉस्टिंग 70% कम कर दिया। तो दवाई के क्षेत्र में काम किया, आपने पढ़ाई के क्षेत्र में काम क्या किया? आप कहते हैं दवाई, पढ़ाई, कमाई की बात करते हैं, आपने उसके क्षेत्र में भी कोई काम नहीं किया। जब आपको मौका मिले तो आपके जो मंत्री थे चंद्रशेखर जी, रामचरितमानस पर अटैक करते थे, हनुमान चालीसा पर अटैक करते थे, हमारी आस्था पर अटैक करते थे। हमारे जो हिंदुओं की आस्था है, वो उनके दिल में जो मतलब कि एक आस्था बसी हुई, उस पर आप जो है अथॉरिटी चलाने का काम करते थे। तो आपको जब मौका मिला तो आपने ना शिक्षा में काम किया, ना आपने मेडिकल क्षेत्र में काम किया, ना आपने कोई ऐसा काम किया जिससे कि देश का विकास हो, बिहार का विकास हो। आपने क्या किया? इतना सवाल, इतना विकास बता रहे हैं कि हमने इतना काम किया है, मोदी जी ने इतना काम किया है, आर.के. सिंह इतना काम किए हैं, मगर वहीं पर तेजस्वी यादव लगातार 10 सवाल पूछ रहे हैं। जब भी वो ट्वीट करते हैं एक सैंडल पे, वहां पर 10 सवाल प्रधानमंत्री से करते हैं कि बताइए कि 10 सालों में आपने क्या किया। अरे भाई, तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि जब कांग्रेस और राजद गठबंधन की सरकार थी दिल्ली में, तब इन्होंने क्या किया? तब आपको याद, डाटा पुराना याद कीजिए कि देश का हर चौथा व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे था, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल कहते हैं ना, बीपीएल। इन्होंने गरीबों के लिए क्या काम किया? यही काम किया कि देश का हर चौथा व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे था। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया गया, और आज के डेट में 90% के आसपास लोग गरीबी रेखा से बाहर हैं। यही काम किया मोदी जी ने, गरीबों को राशन मुक्त करवाया, क्योंकि उनको जरूरत थी। क्यों? अभी मैं बता रहा हूँ, एक घटना बता रहा हूँ। औरंगाबाद चुनाव प्रचार में गया था, और एक मजदूर थे वहां पे, गाड़ी मैंने रोक के रास्ते में खेत में काम करते हुए मजदूर से पूछा कि आप किसको वोट दीजिएगा? बोले कि हम मोदी जी को वोट करेंगे। हम लोग कि क्यों? बोले कि हमारा प्रत्याशी अच्छा नहीं है। तो हम बोले कि आपका प्रत्याशी सुशील सिंह अच्छा कहते नहीं है, और आप कहते हैं कि मोदी जी को वोट करेंगे, ये दोनों बात हमको समझ में नहीं आ रहा है। बोले कि आखिर क्या करें? अब प्रत्याशी को देखें, राशन फ्री में मिल रहा है, राम मंदिर मोदी जी बनवाए, आखिर वोटवा दिए हम तब ना यहाँ पर सब हुआ, तो हम किसको वोट देंगे? तो आज के डेट में सारे लोगों को दिमाग में है कि राम मंदिर का जिसने निर्माण किया, देश की ताकत को जिसने मजबूत करने का काम किया, और यहाँ पर तो सोने पर सुहागा है बिहार में, खासकर आरा लोकसभा में। यहाँ तो आर.के. सिंह भी विकास पुरुष है, यहाँ पर तो आर.के. सिंह भी विकास कर रहे हैं। आज बताइए, विकास नहीं है? देश की अर्थव्यवस्था की हमारी ताकत क्या थी? लोग गरीब देश समझता था पहले भी। हम 11वें, हमारी अर्थव्यवस्था का ये थी कि 11वें 10वें के हम लाइन पर बॉर्डर पे खड़े थे, हमारी ताकत थी। आज हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आज लंदन को हमने पीछे छोड़ दिया। आज जो पहले फिल्मों में दिखाता था छुक 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 ये ट्रेन, आप पुरानी फिल्मों को याद कीजिए। जब पुरानी फिल्में देखते थे आप, तो आपको ये लगता था कि जब विदेश में कोई हमारा आदमी गया है तो हाई फाई ट्रेन में, एयर कंडीशन ट्रेन में सफर कर रहा है, और जब हिंदुस्तान में वो अपने ट्रेन पे चल रहा है तो छुक 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 करके वो ट्रेन दिखाते थे लोग, वो फिल्म वाले दिखाते थे। आज क्या हो गया? आज वो हमारे लिए सपना नहीं है, आज हमारा अपना हो गया। आज वंदे भारत में घूमिए, आज 360 डिग्री में घूम के आपको लगेगा, 180 डिग्री में घूम के लगेगा कि हम विदेश में यात्रा कर रहे हैं। क्योंकि आज जिनको आप पहले जिनको समझते थे कि बहुत ताकतवर है, वो हमारे पीछे छूटते जा रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमको अगला टर्म मिलेगा तो हम देश को तीसरा नंबर की अर्थशक्ति बनाएंगे पूरी दुनिया में। 200 से ऊपर कंट्री हैं। आज G20 का मामला देखा आपने, G20 में 196 कंट्री के लोग आए, और पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री जी किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री का रिस्पेक्ट किए। तो वो समझते हैं कि देश की ताकत बढ़ी है, और भारत के पीछे पीछे चलो। भारत के पीछे पीछे नहीं चलोगे तो आगे आने वाले समय में हमारा कल्याण नहीं होगा। और कल तक भारत को लोग डराते थे, आज भारत के पीछे पीछे चलते हैं। ये अंतर हुआ है उसमें और हम में, ये अंतर हुआ है। यानी आखिरी सवाल एक, यानी अब जहां भी घूम रहे हैं वहां पर जनता कह रही है आपसे कि हम लोग प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट कर रहे हैं, न कि सांसद चुनने के लिए। आरा की जनता कह रही है कि हम लोकसभा प्रत्याशी हमारे आर.के. सिंह जो विकास पुरुष हैं, उनको चुनने के लिए वोट कर रहे हैं। और मेरे लिए सौभाग्य है कि हमारा सांसद भी अच्छा है और हमारे प्रधानमंत्री भी अच्छे हैं, और दोनों ही विकास पुरुष हैं। और हम तो प्रधानमंत्री को विकास पुरुष के साथ साथ इस देश का सबसे बड़ा संत मानते हैं। हमारे देश में कितने महंत हुए, कितने मठाधीश हुए, और सब मठाधीश संतों की बात करें तो हम तो उनसे बड़ा संत इनको मानते हैं। क्यों मानते हैं समझिए। अयोध्या में सारे हमारे संतों ने प्रयास किया कि हमारे अयोध्या का मंदिर का निर्माण हो। हमारा जो है, हमारा आस्था कहाँ जुड़ा हुआ है? हम अपने घरों में पूजा करते हैं राम कृष्ण, हम कहते हैं राम कृष्ण तू सीता, तू ही व्रज रानी राधा, तू ही वांछा कल्प दूर महारानी सब बाधा। सब हमारे लिए ईश्वर हैं, और सबको हम पूजा करते हैं। लेकिन जब उनका मंदिर कहाँ था? और सबका तो मक्का मदीना किसी का है, किसी का पंजाब में है, हमारा कहाँ था? हमारा तो अयोध्या था ना भाई। लेकिन उस अयोध्या में क्या था? टेंट में हमारे भगवान रहते थे, उसको जीर्णोद्धार किया गया। तो ये सबके लिए जो है एक बड़ा विषय है, आस्था से जुड़ा विषय है, विकास से जुड़ा विषय है। आज हर तरफ आज युवाओं को जो है, आज युवाओं को शक्ति देने का काम किया स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, यूनिकॉर्न के माध्यम से।
आज देश में बहुत तरक्की हो रहा है, आज हर जगह हम आगे बढ़ रहे हैं, गरीबी रेखा से लोग बाहर जा रहे हैं, संभ्रांत हो रहे हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे कोई दूसरा प्रधानमंत्री यहाँ पर तो लोग कैसे कहेंगे कि हमारा दूसरा प्रधानमंत्री हम चुने? तो लोगों के पास विकल्प नहीं है। आज लोग एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री को देखते हैं और दूसरा तरफ उनके विपक्ष में कोई है ही नहीं यहाँ पर तुलनात्मक असर ही नहीं। तो चलिए, कह रहे हैं कि आज लोग प्रधानमंत्री को सिर्फ देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री हम किसको चुन रहे हैं। चलिए 4 तारीख का हम लोग इंतजार करते हैं, 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा। फिलहाल इस पर इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।